हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको बताऊंगी केमिकल काइनेटिक। आपके 2 चैप्टर मैंने सीरीज वाइज करा दिए। 36 ईयर के क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। आज आप केमिकल काइनेटिक यूज ट्रिक करके बहुत सारे क्वेश्चनों में से ट्रिक लगाऊंगी कि 1 सेकंड लगेगी आपको। वैसा करोगे तो आपको 5 मिनट लगेगी और मेरे ट्रिक्स करोगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी। सिर्फ 30 सेकेंड में क्वेश्चन कर दोगे आप। अब देखो क्वेश्चन, देखो जो करने वाले हैं उन पर तो बेटा आपको करना ही पड़ेगा। देखो जैसे कि 4 केमिकल रिएक्शन N2, ठीक, 3H2 2NH3 द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा इन्हें हम कैसे लिख देंगे, जो इनके रेट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम, जैसे जो माइनस, देखो बेटा 2 चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी के सामने प्लस लगाते हैं तो उसका मतलब है एम्पियर। अगर किसी के सामने इंडिकेट करते हैं माइनस से, इसका उसका मतलब होता है डिसअपियर, मतलब वो कम हो रहा है। उसकी कंसंट्रेशन, माइनस का मतलब है कंसंट्रेशन का घटना, प्लस का मतलब है कंसंट्रेशन का बढ़ना। तो जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, घटती है रिएक्शन में, तो इसका मतलब रिएक्टेंट के सामने लगाओगे माइनस। जो प्रोडक्ट के सामने कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसके सामने लगाओगे प्लस। तो हम कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ROR आप कैसे लिखोगे इसका, देखो फटाफट। ROR हो जाएगा इसका -N2/dt इक्वल टू -1/3 DH2dt और इक्वल 1/2 DNH3 क्या हो जाएगा आपका dt। ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया इसका। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद अब देखो इसमें कौन सा किसके इक्वल दिखाया हुआ है, N2 1/t। देखो जो N2dt है 1/t NH3 के दिखाया है, इसका मतलब ये आंसर क्या है, करेक्ट है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये हम देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इन दोनों को भी लिख सकते हैं, हम इन दोनों को भी लिख सकते हैं और फर्स्ट और सेकंड को भी एक दूसरे के इक्वल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप उसने क्या दे दिया, आपका पहले वाला ये उठा कर दे दिया और ये बता दिया इन, तो ये इससे इक्वल है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका डी। सबसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं बेटा इसी के ऊपर। पहले से रेट ऑफ रिएक्शन लगा लो उसके और फिर सीधा क्या कर दो, उनको मैच करा दो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कह रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन किसकी 2N2O5 4NO2 O2 कैन बी रिटर्न एज 3 वे। 3 वेज में लिख सकते हैं। उसने अपने आप लिख के बता दिया कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये है ये KNO2 के 5 के इक्वल है। ठीक, चलो सेकंड बात क्या कह रहा है, जो NO2 है, मतलब जो NO2 है वो किसके इक्वल कह रहा है, K-N2O5 के इक्वल। यहाँ पर तो किसके इक्वल बता दिया, K के इक्वल। यहाँ पर ये वैल्यू किसके इक्वल बता दी, K-N2O5 के इक्वल। फिर कह रहा है जो DO2dt है वो किसके इक्वल है, K-N2O5 और इनकी जगह इनकी वैल्यू लिख दो बस सीधा। सबसे पहले तो क्या करो बेटा, इनको सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो इसका। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन थी आपकी क्या, 2NO2 N2O5 एरो क्या हो जाएगा आपका 4NO2 प्लस O2, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अब इसकी वो लिख दो 1/t 2N2O5/dt, फिर इक्वल, फिर प्लस लगा दोगे 1/4 DNO2/dt, फिर इक्वल, फिर प्लस, क्योंकि क्या है प्रोडक्ट है तो प्लस होता है अब dt। अब देखो ये तो मान लिया ओके, ये कह रहा है क्या K डैश और ये क्या कह रहा है K डैश, बस इसकी जगह इनकी वैल्यू रखते चले जाओ आप। देखो इसको कह रहा है K है, ये K डैश है और K डैश है, तो इनके सामने इसकी वैल्यू रखते चले जाओ। K के सामने क्या आ जाएगा बेटा 1/2, तो 1/2 क्या है आपका K, फिर इक्वल K डैश के सामने क्या है 1/4, तो 1 इसके सामने क्या आ जाएगा बेटा 1/4 K डैश। यहाँ पर कुछ नहीं है तो खाली क्या आ जाएगा K डैश डैश, ये वैल्यू हो गई आपकी। ठीक, अब देखो अब K डैश और क्या कह रहा है वो, अब क्वेश्चन पूछो क्या कह रहा है, वो कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द K डैश एंड K डैश, और इन तीनों के बीच में रिलेशन कह रहा है। और आप ढूंढो, आप देखो अब 1/K, अब रिलेशन निकालो अब इनके बीच में, K डैश 1/4, ये तो डैश होता है। इतना हो गया पोर्शन। अब इतना करने के बाद देखो K इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और अब देखो यहाँ से K डैश की रिलेशन इसके साथ निकाल दो। जो K डैश है क्या है, ये K डैश इसके भी इक्वल है,
ठीक, तो किस किस का रिलेशन हो गया देखो बेटा, के डैश इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, 2k हो सकते हैं ना। के डैश किसके इक्वल, 2k के। कैसे, ये 4 इधर जाएगा और 2 2 जा 4, तो के डैश किसके इक्वल हो गया बेटा, 2k के इक्वल हो गया, नहीं हो गया। अब इन दोनों का तो रिलेशन निकल गया, अब इन दोनों का निकालो। और जब इन दोनों का निकालोगे ये क्या किधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो के डैश इक्वल टू, अब के डैश के का तो निकल गया, अब के डैश इक्वल हो जाएगा अब आपका 1/2 के डैश डैश, हो गया रिलेशन। और अब रिलेशन मैच कर दो। अब इसका जो आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, देखो के डैश इक्वल टू K2 और के डैश इक्वल टू K/2 हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी। जहाँ जो वैल्यू रखी हुई है देखो बेटा, जहाँ जो वैल्यू रखी हुई है ये रख दो और बस इनके बीच में रिलेशन, जो इसके यहाँ पर क्या आ गया आपका 1/2, यहाँ पर आ गया 1/4। पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दो, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दो, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन N2O5 to NO2 half O2 वैल्यू ऑफ द डिसअपियरेंस N2O5 गिवन एज इतना, मतलब डिसअपियरेंस दे दिया इसका, इसकी कंसंट्रेशन घट रही है, ठीक है, ये वैल्यू दे दिया है उसने। क्या कह रहा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 और NO2 के फॉर्मेशन कह रहा है एंड O2 इज गिवन रेस्पेक्टिवली। अब देखो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पहले तो आप यही लगाओगे, ये तो हमने लिख लिया है, यही रिएक्शन है, लेकिन बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ O2 आएगा। चलो हम इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। इसने रिएक्शन दी है, जो नेक्स्ट रिएक्शन दी है ये कह रहा है कि N2O5 एरो 2NO2 प्लस हाफ O2 कह रहा है, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो इसकी, माइनस डी N2O5 कंसंट्रेशन dt इक्वल टू 1/d डी NO2 अपॉन dt, फिर इक्वल 2 dt O2 और dt। ये 2 क्यों आया, क्योंकि 1/2 था, तो 2 कहाँ चलेगा, ऊपर चला जाएगा, 1/2 आ गया। ये हो गया। इतना होने के बाद अब क्या कह रहा है वो, डिसअपियरेंस किसकी, इसकी वैल्यू दी है, तो ये कह रहा है कि माइनस डी N2O5 अपॉन dt की जो वैल्यू है वो है 6.25 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये कह रहा है। और DNO2 क्या कह रहा है, DNO2 की भी कंसंट्रेशन दी है इसने, कितनी दी है, कितना है बेटा इसके साथ 2, नीचे अपॉन में 2 है, तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसके साथ क्या चला जाएगा, इधर वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, देखो क्या दी हुई है, 6.25 इंटू 10⁻³ और जो ये 1/2 है इसके साथ ये कहाँ चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻²। हो गया ये भी, इसकी भी दे दी इसकी। अब किसकी निकालोगे, O2 की, DO2 अपॉन dt, तो क्या हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर था ना 2, जब यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, आप देखो 6.25, क्योंकि ये किसके इक्वल है बेटा, जिसका पूछ रहा है, देखो जो आपका रिएक्टेंट है जिसका पूछ रहा है उसे इसके बराबर रख लो। देखो इसका तो उसने दी हुई थी इसलिए हमने इसके इक्वल नहीं रखा, सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन इसका तो नहीं दिया उसने, डिसअपियरेंस तो नहीं दिया, तो जब अपियरेंस नहीं दिया तो डिसअपियरेंस तो है ना इसके, तो ये इसके भी इक्वल है, तो इस दोनों को एक दूसरे के, ये और ये एक दूसरे के क्या रख देंगे, इक्वल। ये क्या है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाकर इसकी वैल्यू के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 6.25 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 3.125 इंटू 10⁻³ तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा आपका बी। देखो बेटा ऐसे रिएक्शन करने के बाद, ये वैल्यू रखने के बाद, अगर उसने रिएक्टेंट की दी हुई है, ठीक है, जिसके बारे में वो पूछ रहा है उसे उसी के इक्वल, इसकी तो वैल्यू दी हुई थी तो हमें इसके इक्वल रखने की जरूरत नहीं हुई, बस इसके सामने जो थी इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर दिया आपने, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी, इसके डिसअपियरेंस को, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दो, इसके इक्वल क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, और ये 2 क्या चलेगा इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 4 क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन N2 2NH3 इफ, ये दे दिया कि इसकी इतनी वैल्यू है, ठीक, मोल लीटर में सेकंड, वैल्यू ऑफ DH2 की पूछ रहा है, पहले तो ये लिख लोगे। अब कैसे करोगे, देखो बेटा मैंने अभी सिखाया ना, जिसकी नहीं पूछ रहा है उसे छोड़ दो, उसे हमें नहीं लिखना है, तो उस फॉर्म में लिख के इसकी वैल्यू के सामने, ठीक, इसके सामने किसकी वैल्यू लिख दोगे, इसकी, और इसके सामने क्या है 1/3,
तो इक्वल क्या कर देंगे 2 × 10⁴, इसके इक्वल इसके अरे ऊपर क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं बस रिएक्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए बस, फिर जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या था, 4 था ना, 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁴, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसकी पूछ रहा है उसके सामने रख दो रिएक्टेंट के सामने। ठीक है, प्रोडक्ट में से कौन से की पूछेगा उसी के जो रिएक्टेंट की वैल्यू दे उसके सामने रख दो और बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि ये रिएक्शन दे दिया आपको। ठीक है, क्या कहता है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ब्रोमीन, ब्रोमीन अपीयरेंस हो रहा मतलब इसकी कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो रही, इज रिलेटेड टू द डिसअपीयरेंस ब्रोमाइड। इसका मतलब हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किससे है, ब्रोमीन और ब्रोमाइड। जो आपका ब्रोमाइड है ये और ब्रोमीन है ये। ठीक है, इज रिलेटेड टू डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस। अब आप जब इसे किस फॉर्म में लिखोगे, देखो बेटा जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इसका 1/3 डी Br2/dt इक्वल माइनस के 1/5 डी Br-/dt। ठीक है, फिर इतना हो गया। Br2 की हमने यही क्यों लिया, जिसके बारे में कह रहा है सिर्फ उसे उठा लो, दूसरे से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, अब ये ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, 3 कहाँ चला जाएगा, इधर इस साइड चला जाएगा ना, 1/3 है यहाँ पर, ये कहाँ चला जाएगा इस साइड, तो क्या आ जाएगा डी Br2 की कंसंट्रेशन dt इक्वल टू 3/5 डी Br-/dt हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर बनता है इसमें, देखो डी है इससे रिलेटिव, ये आंसर आ जाएगा इसका डी। ठीक है बेटा, फिर है नेक्स्ट, ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। देखो इस तरह का रिएक्शन N2 3H2 पहले सबसे पहले तो इसे क्या लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, और फिर जैसे इन दोनों में रिलेशन बताया बेटा ऐसे ही इसमें रिलेशन बताना है आपको। इसका हो जाएगा C NH3, और देखो NH3 है, NH3 के आप क्या आएगा 1/2, अरे क्या होगा 1/3, ऐसे रखोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब आंसर हो गया बेटा C। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 7 फॉर ए रिएक्शन 2A + B है 3C हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। इसमें से कौन सा है जो रिएक्शन रेट क्या नहीं हो रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अब देखो पहले तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही लिख लो इसको, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन 7 है ना, तो लिखो, लिख रहा है ये, अब लिखो माइनस डी ए की कंसंट्रेशन /2 dt हो गया इक्वल टू डी बी की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन भी दिखना चाहिए ना, तभी तो करोगे फिर आप। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब डी इतना हो गया, बी की कंसंट्रेशन /dt इक्वल डी सी की कंसंट्रेशन /3dt, क्योंकि कितना है 3C है, और इक्वल क्या आ जाएगा डी की कंसंट्रेशन। अब देखो इसमें से आप ये रेट देख लो, अब इसमें से इसे मिला कर देख लो किसका रिलेशन उसमें से, तो देखो DC/3D है, तो ये वाला जो आपका ये है इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, कौन सा आंसर हो जाएगा 2/3 आपका dt 3C/dt DC 3dt/C। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्योंकि ये क्या है प्लस में और उसने क्या लगाया है माइनस, तो ये इसका मतलब ये नहीं होगा इसका। फिर है 8वां क्वेश्चन, देखो 8 क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन देखो बेटा, 8 क्वेश्चन में कह रहा है कि 3A है और 2B रेट ऑफ रिएक्शन इतनी है, इज इक्वल टू B जो TB है, तो इसका मतलब इसके इक्वल उठा लो, तो ये क्या होगा अपोन में, और ऊपर क्या है 2/3, ये देख लो क्या आ जाएगा इसका 2/3। देखो बिल्कुल सेम जो NH3 वाला और Br वाला था, बिल्कुल सेम उसी की तरह। 2B के सामने इसके सामने से रखोगे तो 1/3 होगा, तो और जब ये भी 1/2 होगा, ये 2 कहाँ चल जाएगा तो 2/3A हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका B आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो 4A रिएक्शन H + Br2, ये रिएक्शन दे दी, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरस्पोंडिंग रिप्रेजेंट
कंजप्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कह रहे हैं किसकी। अब देखो बेटा क्या ऑप्शन दिया है। अब पहले तो इसकी क्या लिख लो, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के वर्क करो। सिर्फ उसने ये देखो जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में सिर्फ आपके ये दिया हुआ है बी आर से रिलेटिव। क्या दिया है बेटा, जो है सिर्फ बी आर से ये दिया। इसका मतलब उस में से हम उस इक्वेशन में से सिर्फ बी आर और बी आर टू वाला उठा लेंगे। बिल्कुल सेम जो पहला क्वेश्चन था बेटा, उसी का आंसर है, सेम उसी के जैसा ही है बिल्कुल। ये दे दिया, अभी करके आए हो आप इसे बी आर, बिल्कुल ये केस क्वेश्चन दे दिया आपको। वो आया हुआ था किस में, 2009 में, ये 2000 में आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, फॉर द रिएक्शन H2I to 2HI हो गया, रेट ऑफ रिप्रेजेंट कर दोगे रिप्रेजेंट क्या है, H2 है, H2 है तो कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के सामने डिसअपियर होता है, डिसअपियर होगा तो माइनस H2 होगा ना, तो क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा H2 डेल्टा T माइनस के डेल्टा I2T इक्वल 1/2HI। कौन सा हो जाएगा, तो इसके जैसा कौन सा है, बी देखो इसी के जैसा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फिर बी हो जाएगा। अब देखो, अब ये तो हो गया आपके रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, अब देखो किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। अब ये है फॉर द रिएक्शन द रेट, ये दे दी, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ट्रिपल कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट इनिशियल रेट वुड बी। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कह रहा अगर ए को ट्रिपल कर दिया भाई मैं, ठीक, मतलब 3 की जगह आप क्या कर दोगे, इसने कहा ये वाला है, ये कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि के ए की स्क्वायर है और बी यही है। ठीक है, ये कह रहा है अगर हम इसे ट्रिपल कर दे, बेटा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ जिसे ट्रिपल करने के लिए कह रहा है, डबल करने के लिए कह रहा है, उसके सामने लिख दो, ये लिख दिया हमने 3 और 3 3 जा 9, तो इसका मतलब जो रेट है वो 9 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन, बस जिसे भी डबल ट्रिपल करने के लिए कह रहा है बेटा, बस उसे डबल ट्रिपल कर दो और आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, मैकेनिज्म ऑफ एन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन दे दिया आपको, ठीक है, X2Y2 2XY गिवन बिलो है। इसने कहा कि ये रिएक्शन है H2 + XX फास्ट। स्लो कौन सी है, ये। अब स्लो के अकॉर्डिंग बेटा अगर आप निकालोगे, जो स्लो है कौन सी है आपकी, X और Y2, और जब X और Y2 का निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, इसका जो रेशियो निकल के आएगा आपका X है और Y2 है, इसका निकल के आएगा आंसर बेटा 1.5। अब देखो नेक्स्ट देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन PS3 ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर। जहाँ भी लो प्रेशर आ जाए बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखने की। जहाँ भी लो प्रेशर आ जाए, ये समझ लो है क्या आपकी, अगर लो प्रेशर है, लो प्रेशर के लिए आ जाता है बेटा आपका फर्स्ट ऑर्डर, और अगर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर के लिए आ जाता है आपका 0 ऑर्डर। ये याद रखना कि जो प्रेशर दिया हुआ है उसका कितना दिया है, इसका मतलब जब लो प्रेशर है तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। इसका ये आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बेटा आंसर, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। कहाँ गए, द डिकम्पोजिशन ऑफ, ये वाला था ना, द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन। देखो लो प्रेशर का मतलब है आपका फर्स्ट ऑर्डर, हाई प्रेशर का मतलब है आपका 0 ऑर्डर। ये 2 पॉइंट याद रखना। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस कवरेज, जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आपका सरफेस कवरेज के। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A to AB इज इतनी, द कंसंट्रेशन ऑफ A इतनी, देन द कंसंट्रेशन आफ्टर क्या 20 मिनट। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, ये टाइम दे रहा है आपको। ठीक है, अब उसने कहा कि कोई रेट ऑफ रिएक्शन है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये कौन से क्वेश्चन पे आ गई आप, इस पर ना 14। अब 14 देखो, 14 वाला क्वेश्चन देखो। 14 में क्या करोगे, इसने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन कौन AB है, इज, ये क्या दिया हुआ है इसने, रेट दिया हुआ है ना, तो कितना दिया हुआ है रेट बेटा, देखो रेट कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻³ यूनिट से देखो, कौन सी वो है, ये किसकी होती है, 0 ऑर्डर,
यूनिट से पता चल गया कि जीरो ऑर्डर का है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज, कंसंट्रेशन है और आपके पास क्या है, के है, तो क्या फॉर्मूला लगा दोगे आप, बी, जो बी है आपका ओ रे बी है, बी क्या होगा बेटा, इक्वल हो जाएगा आपका के इंटू टी के। तो के कितना दिया हुआ है बेटा, जो के दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 0.6 इंटू 10⁻³ और जो और क्या दिया है, इतना दे दिया। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ये, अब देखो इतना तो ये तो दे दिया, फिर क्या कह रहा है 20 मिनट, 20 मिनट दिया हुआ है, टी कितना है, तो इसे किस में बदल लो बेटा, सेकंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.72 m। इसका कोई यूज़ नहीं है एम, इसका 5 का, सिर्फ क्या द रेट ऑफ कांस्टेंट रिएक्शन ए से बी इज इतनी है, तो इससे हमें पता चल गया जीरो ऑर्डर का है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज, अगर जो ए है उसकी कंसंट्रेशन इतनी है, देन कंसंट्रेशन, तो बी की 20 मिनट बाद कितनी होगी, आफ्टर 20। तो बी की कंसंट्रेशन निकालने के लिए कहीं भी आपका इस तरह का क्वेश्चन है कि ए की क्या गया कि इतनी है, तो इतने टाइम बाद दूसरे की कितनी होगी, तो समझ लो बेटा सीधा आपको क्या करना है, जो उसका रेट जो कांस्टेंट है और जो टाइम है उसकी इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा आपका क्या निकल जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। क्लियर बेटा। अगर एक की कंसंट्रेशन देकर ये पूछ रहा है कि इतने टाइम बाद दूसरे की कंसंट्रेशन क्या होगी, सीधा क्या कर दो, रेट कांस्टेंट के उसके टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सीधा उसके दूसरे की क्या निकल जाएगी, कंसंट्रेशन का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 15 देखो, फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी ऑर्डर विद रेस्पेक्ट ए इज 2 एंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, अब देखो बेटा ये कह रहा है कि आपके पास दो रिएक्टेंट है, ठीक है, उनके जो ऑर्डर है कितने कितने ऑर्डर है, एक को तो कह रहा, यहाँ पे देखो फॉर ए रिएक्शन बिटवीन एंड बी ऑर्डर ऑफ रेस्पेक्ट ए कितना है, सेकंड ऑर्डर का है, तो लिख लो बेटा रेट फर्स्ट के ए की स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर और बी को क्या कह रहा है बेटा, थर्ड ऑर्डर का है। फिर रेट 2 में क्या कह रहा है, अब देखो अब क्या, इतना तो हो गया, ठीक, इतने ऑर्डर के है। फिर कह रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल, अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या कर दे, मैंने क्या कहा, कहाँ भी डबल करने के लिए क्या, तो सीधा इनके सामने कर दो, जो नई वैल्यू दी हुई है उनके सामने कर दो, सीधी कर दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा, इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका, जो 32, तो जो रेट आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 32। देखो बेटा सिंपल सा, आपको जिसे भी डबल ट्रिपल करने के लिए कह रहा है वो नहीं कह रहा ये इस रेट का है, ये इस ऑर्डर का है, ये इस ऑर्डर का है। सबसे पहले तो आप ये फॉर्म बना लो कि R1 = के ए की स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर, बी का ये थर्ड ऑर्डर, और जिसे भी डबल ट्रिपल जो भी करने के लिए कह रहा वो कर दो और इनके आपस में मल्टी, इसे डबल करने के लिए कहा तो लो जी हमने डबल कर दिया, इसे ट्रिपल करने के लिए कहा लो जी इसे हमने ट्रिपल कर दिया, 2 2 जा 4, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह डबल ट्रिपल हाफ, कभी कभी हाफ करने के लिए बोल देते, सिर्फ इनके सामने कर दो, जो स्क्वायर है जो ये लगे है किस ऑर्डर के है, इसी से इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटे इस टाइप के। इन ए रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट रेट इज डबल, देखो व्हेन द कंसंट्रेशन बी इज डबल। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन वाले की भी समझो भाई क्या समझाना चाह रहा है ये आपको। ये कह रहा है कि रेट इन ए रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन ए बी है, ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रेट इज डबल, जो रेट है अगर मैं उसे डबल कर दूँ, और इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, अगर तो एक तरफ तो लिख लो बेटा ए, एक तरफ लिख लो बी, एक तरफ लिख लो रेट। अगर उसने ये कह रखा है इसे डबल कर दे तो रेट ऐसा हो रहा है, डबल इसे ट्रिपल कर दे तो रेट, तो इस फॉर्म में लिख लो ए बी आर। अब देखो वो कह रहा है कि रेट डबल हो जाता है अगर हम किसे डबल करते हैं, इसे डबल, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक एर हो गया। ये कह रहा है कि अगर हम क्या कर दे, रेट इज डबल व्हेन कंसंट्रेशन बी इज डबल, अगर बी की कंसंट्रेशन में क्या कर दूँ, डबल कर दूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो होगा ये एक्स है, वाई है, ये आर है, तो आपने इसकी रेट क्या कर दी, डबल कर दी, तो ये कह रहा है जो रेट है वो भी डबल हो जाती है। इसका मतलब ये तो एक्स ही है। फिर क्या कहता है, एंड रेट इंक्रीज फैक्टर ऑफ 8 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। अब ये कह रहा अगर हम दोनों को ही डबल कर दे, इसको भी डबल कर देते हैं और इसको भी डबल कर देते तो 8 टाइम्स हो जाती है।
ठीक है, इतना आगे समझ बेटा, उसके अकॉर्डिंग लिख रहा है। अब कह रहा है, क्या पूछ रहा है वो, रेट ला पूछ रहा है। तो रेट ला क्या होगा बेटा, देखो शॉर्ट ट्रिक होते हैं इस तरह के क्वेश्चन की, बड़ी सिंपल। वैसे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इनकी कंसंट्रेशन देखने में, बहुत टाइम। इसमें हमारी ट्रिक क्या होती है, दोनों के निकालने, जैसे ए की निकालनी है। पहले ए को ऐसे देख लो जिसमें सेम वैल्यू, इसमें तो सेम वैल्यू है, ठीक, तो इसे फिक्स रखो। अब इस पर देखो, वाई को अगर आपने डबल किया, ये भी क्या हो गया, डबल। इसका मतलब जो बी है आपका वो फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो इतना ही रिएक्टेंट रेट पर इफेक्ट पड़ता है। तो आपने वाई को 2i किया तो आर भी क्या हो गया, 2r हो गया यहाँ तक। अब देखो जो यहाँ पर 2i था ना, अब देखो यहाँ पर दोनों से, अब ए का तो निकाल लिया, जिसका निकाल रहे हैं उसको तो रखो डिफरेंट, और जिसके नहीं निकाल रहे उसे रखो सेम। अब इसका तो निकाल गया, अब इसे रखो सेम आप, ठीक, इसे तो फिक्स रखो, इस वाली वैल्यू को लो अब, क्योंकि इसमें तो अब किसका निकाल लो, ए का। अब x को अगर आपने दुगुना करा तो ये क्या हो गया, 3 गुना हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर। देखो सेकंड ऑर्डर हो गया ना, 2 4 जा 8, ये x 2 किया तो यहाँ क्या हो गया 8। इसका मतलब ये तो है सेकंड ऑर्डर और ये क्या है फर्स्ट। तो क्या बन जाएगा, a और b 1 ऑर्डर, ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बेटा, यस 16 का आपका आंसर है डी। देखो ए सेकंड ऑर्डर का, बी फर्स्ट ऑर्डर का, ये रेट निकल गया। देखो बेटा, जिसके आप ऑर्डर निकाल रहे उसे तो रखो डिफरेंट, जिसका नहीं निकाल रहे, जैसे एक्स को हमने सेम रखा, बी लिया डिफरेंट, और फिर उसकी रेट देखो आपने कितना डिफरेंट किया, उसकी रेट पे क्या इफेक्ट पड़ा। फिर हमने बी को सेम रखा, एक्स को क्या लिया, कर लिया डिफरेंट। उसी रेट को देखना है जिसमें आप डिफरेंट ले रहे हो, ठीक है। इतना सिंपल तरीके से आपको एक ये समझो, बहुत अच्छी ट्रिक है इस तरह निकालने की। वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा वरना आपको क्वेश्चन निकालने में। इसको पहले आप ए की निकाल लोगे, फिर बी की निकाल लोगे, फिर उससे डिवाइड करोगे। और ये होता है कि इसमें आपका एग्जाम में, और इसमें चलती है नीट में आपकी ट्रिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ये कह रहा है कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है। अब कौन सी बात इनकरेक्ट है बेटा, सीधा डायरेक्ट ही बता देती हूँ। उसने क्या कहा है डी वाले में, ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज वूल नंबर। ये बिल्कुल गलत है, कभी भी ऑर्डर ये नहीं कि वूल नंबर ही आए, 0.1.5 2.5 उसमें भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये बात गलत है, और सारी बात जो भी कही है इसने बिल्कुल सही कही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं होगी, क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। हो गया, हो जाएगा। तो ये देखो बेटा, फिर वही टाइप के क्वेश्चन देख, सेकेंड लगेगा करने के लिए। इसमें ए और बी रेट ये पूछेगा किसका ये जो रेट है क्या होगा। अब देखो कौन को, आपकी मर्जी कोई से निकाल लो। हम चलो पहले बी का निकालते हैं। ये कंसंट्रेशन ले ली, दोनों में सेम है ना, ये वाली उठा लो, ये सेम है। अब ए का नहीं निकालना, जिसका नहीं निकालना उसे सेम रखो। पहले हम बी का निकाले, ए सेम है तो देखो बी में देखो उसी में देखना है, 2 2 जा 4। अगर आपने इसे डबल किया तो ये देखो ये क्या हो गया, इसमें देखो ये ट्रिपल पॉइंट जा रहा, देखो प्राइस बढ़ रहा है। इसमें देखो क्या होता है, 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, देखो 4 टाइम बढ़ रहा है। अगर आप डबल करते हो और 4 टाइम इंक्रीज होता है, इसका मतलब वो क्या है, सेकंड ऑर्डर है। अगर आप डबल करते हो और 4 टाइम्स इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है बेटा, वो सेकंड ऑर्डर है। 4 की मल्टीप्लाई करी ना, देखो इसमें 4 की वैल्यू आ गई आपकी, और इसका मतलब किसकी, बी आ गया आपका सेकंड ऑर्डर का। अब फर्स्ट में देखो, अब फर्स्ट बी कौन से में सेम है, एक इसमें और इसमें, इसी में दोनों की वैल्यू देखो, ए वाले को ए और 4, ए को अगर 4 किया आपने, ये क्या हो गया, देखो ये भी इतना ही हुआ है। तो इसका मतलब जितना आपने बढ़ाया इतना ही आपका, देखो 1 4 जा क्या, इसमें भी 6 में 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो इतनी होगा, 6 4 जा 24। तो इसका मतलब जितनी आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई इतनी ये बढ़े, और जितनी जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ाते इतनी बढ़ती है वो फर्स्ट ऑर्डर की। देखो मैं एक बार ये सिंपल सी बात बता दूं, जिसमें कंसंट्रेशन का रेट पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े वो तो होता है जीरो ऑर्डर। अगर कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर में जितना बढ़ाते हैं इतनी ही रेट बढ़ता है, वो होता है वो जीरो ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर। और जो कंसंट्रेशन पर इफेक्ट ना पड़ा वो जीरो ऑर्डर हो गए दो। और जो अगर आप किसी को डबल करते हैं, ठीक, और उसका डबल का भी डबल हो जाता है, मतलब 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब है वो सेकंड ऑर्डर।
अगर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, सेकंड ऑर्डर 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब वो सेकंड ऑर्डर का हो गया। तो यहाँ से क्या निकल रहा है 4 टाइम, तो इसका मतलब ए तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर, बी हो गया सेकंड ऑर्डर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी, है ना बेटा। बहुत सिंपल ट्रिक। वरना अगर आप निकालोगे, इससे इसे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ इसमें सिंपल सी ट्रिक 1-2 बार टाइम लगेगा आपको, फिर फटाफट करते चले जाओ। जैसे कि ये सेम है, चलो भाई ये 4 जो हो गया, ये भी क्या हो गया 4 जो, इसका मतलब भाई ये सेकंड ऑर्डर का हो गया। फिर जितना आपने से बढ़ा है इतना ये बढ़ गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर। ये बताओ 30 सेकंड भी नहीं लगती, 15 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है इस ट्रिक से। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और देखो आगे क्या है। फॉर द रिएक्शन ऑफ ए प्लस बी प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व दैट ऑन डबलिंग इनिशियल रिएक्शन। देखो क्या कह रहा है, ये दे दिया। ठीक, अब इसमें देखो क्या होगा। ये कहता है कि अगर आपने कोई वो है, एक को करे डबल, सेम वही रिएक्शन जो अभी बताया बेटा मैंने, कह रहे ए बी प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व दैट ऑन डबलिंग इन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को कर दिया बस, ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डबल। अगर आपने इसे डबल किया तो ये भी क्या हो गया, डबल हो गया। ये कह रहा, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है बेटा। हमारी बात समझ में ऐसे ही। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या है, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। अगर दोनों को कर दिया तो ए टाइम्स हो गया, इसका मतलब ए तो यहाँ डबल करा था, ये भी डबल हो गया था फर्स्ट ये, और ये क्या हो रहा, 8 टाइम इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये क्या है सेकंड ऑर्डर का। देखो बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले आ चुका, 20 का क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए फर्स्ट ऑर्डर बी सेकंड ऑर्डर, ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज हो रही है। ठीक है बेटा, बस आपको ये देखना कितने टाइम्स आप इंक्रीज कर रहे हैं, जो रेट है कितने टाइम्स बढ़ रहा। अगर नहीं बढ़ रहा जीरो ऑर्डर, अगर इतना ही बढ़ रहा है, इतना ही डबल करे तो डबल हो रहा, ट्रिपल करे तो ट्रिपल हो रहा, इसका मतलब वो क्या है फर्स्ट ऑर्डर। और अगर आप डबल कर रहे तो उसका 4 गुना इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। डबल में होगा आपका बेटा 4 टाइम्स, ठीक, और ट्रिपल में होगा आपका 3 टाइम्स, ठीक, सेकेंड ऑर्डर में। हो गया समझ में। अदर रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन, ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पे आ जाओ, द ब्रोमिनेशन ऑफ, देखो बीच में छोटी छोटी ट्रिक बताती जाऊंगी मैं आपको, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाए। द ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन दैन अकर इन एसिड सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन दे दिए भाई, देखो बिल्कुल सेम वही अभी करके, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये। अब तो आ जाना चाहिए आपको, ये कंसंट्रेशन दी हुई है आपको, ठीक है, डिसअपियरेंस ये दे रहा है। तो किस किस का पूछ रहा है, मैं पीछे देख लेती हूँ, तीनों में। अब देखो, अब तीनों का ऑर्डर निकालना आपको, ये देखो तीनों का ऑर्डर निकालने के आपको कैलकुलेशन में कितना टाइम लगेगा, और यहाँ देखो कितनी देर लगती है आपको निकालने में। जो सी ट्रिक मैंने बताई है अपने आप करके देखना, देखो कितनी सिंपल ट्रिक से निकल जाएगा आपका। सबसे पहले कौन देख लो, एच को देख लेते हैं। एच देखो, अब जब एच को डिफरेंट रखो, इन दोनों को सेम रखो। अब देखो जैसे कि ये, चलो CH3 देख लेते हैं, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम है, ये सेम, ये 30, ये 30, इसे फिक्स रख लिया आपने, ये भी फिक्स है। तो इसका मतलब किसकी निकाल सकते हो, यहाँ से Br2 की, 5 2 जा 10, और इसके ऊपर कंसंट्रेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है जीरो ऑर्डर की, क्या है बेटा, जीरो ऑर्डर की। और इसी से क्वेश्चन हो गया आपका, एक का निकलते ही आंसर। इसका मतलब जोन से में Br नहीं है, वही आपका क्या है आंसर है। अब ढूंढ लो Br किस में नहीं है, ये वाला, क्योंकि जीरो ऑर्डर की आप काउंटिंग नहीं करोगे, Br बाहर निकल गया तो क्या निकल रह गया आपका सी, सीधा आंसर। ये देखो कितनी, अगर आपसे ट्रिक आती है तो सिर्फ 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, इतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर है द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड, ये क्वेश्चन दे दिया आपका। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन H2ICl फॉलोइंग द मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म दे दी बेटा, एक मैकेनिज्म तो है, ये एक मैकेनिज्म है ये। अब ये देखो बेटा, जो बी मैकेनिज्म है स्लो है, और ये जो स्लो होते हैं बेटा, एक बात का याद रखना, जहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन लिख रहा हो, जिसके बाद एलिमेंट्री रिएक्शन लिख रहा हो, रेट डिटरमाइन रिएक्शन लिख रहा हो, या स्लो रिएक्शन लिख रहा हो, इसका मतलब वहीं से आप क्या करोगे, रेट को डिटरमाइन करोगे। तो क्या हो जाएगा देखो, तो इसका मतलब इसका आंसर जो कौन सी मैकेनिज्म आ जाएगी, बी ओनली। हम बी का जो स्लो स्टेप है सिर्फ उसी से ही रेट डिटरमाइन वो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बी क्या है आपकी रेट डिटरमाइन स्टेप है, क्योंकि वो स्लो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट 23 में क्या कह रहा है बेटा, देखो ये है 23 वाला, देखो क्या कहता है। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट है, ठीक, क्या कह रहा है 2 रिएक्टेंट में,
बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। देखो क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए और बी है, डिक्रीज हो जाता है कितना 4 इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल। अगर हम बी की कंसंट्रेशन को डबल करें तो ये क्या हो जाता है, जो पहले वाला है उसका 4 हो जाता है, मतलब 4 डिक्रीज हो जाता है, R1/4 हो जाता है अगर हम इसे डबल करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले की सुनो भाई, पहले क्या बोलता है ये कह रहा है आपके क्वेश्चन वाला कि अगर पहले वैसे ही रेट लिख लो कि R1 क्या है, पहले उसने जो दिया है उसे फॉर्म में लिख लो, A अल्फा B ये है आपके पास। अब वो क्या करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम R2 में जो R2 आएगी अगर R1 4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी अगर हम B को क्या करें, डबल करें, ये कह रहा हूँ। ठीक, ये कह रहा कि ये R1/4 हो जाएगी अगर हम B को क्या कर दे, डबल कर दे। और तो यहाँ से निकाल दो बेटा, तो इसके अपॉन क्या कर दो, R1/R2 कर दो, तो क्या हो जाएगी, देखो R1/R2 के A अल्फा B बीटा अपॉन क्या हो जाए। वैसे तो मैं इसे डायरेक्ट भी बताऊंगी, मैं आपको एक बार आपको कर भी बता दूं कैसे आ गया, अगर बाई चांस आप भूल जाओ ट्रिक तो आपसे आ जाएगी। अब देखो बेटा 2 बीटा, ठीक, ये तो सारे सेम है, कैंसिल हो गए, तो R1 अपॉन क्या, अगर आप यहाँ R1 की वैल्यू रखोगे तो क्या होगी, R2 की वैल्यू रखोगे तो 1/4, ये 4 कहाँ चल जाएगी, यहाँ पे तो आ गया 4, ये सब काट के इधर क्या आ जाएगा आपका 1/2 और क्या बीटा, ये आ जाएगा ना, ये सेम B से B कैंसिल, सिर्फ कौन बच गया 1/2 बच गया, और यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू रखोगे तो ये 4 ऊपर जाके ये आ गया, तो इसे जब अपोन में लेके जाओगे इस फॉर्म में तो यहाँ पे क्या आएगा -2, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को अपोन में लेके जाते हैं तो इसका इन्वर्स हो जाता है, और अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो फिर वापस 4 हो जाएगा, तो 1/2, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पर -2। या सीधा डायरेक्ट देखो, ये तो हो गया आपका पूरा निकाल गए। सिंपल सी बात क्या करते कि इसे हमें जिसका इफेक्ट डाल रहा उसे रखो और सबको छोड़ दो। किसे कह रहा है वो, R1 को कह रहा है कि जो ये ऐसे डबल कर दिया भाई 2B को ले लो साथ में और सबको छोड़ दो, ठीक। और इसे क्या करने के कह रहा है, 1/2 करने के लिए कह रहा है, 1/4 करने के लिए कह रहा है, हो गया ये है। तो इसे किस फॉर्म में लियो, इधरले वाले को लियो 1/4, जब इसे है तो इसे 1/2 करोगे, वही 1/2 ये होगा, तो क्या आ जाएगा -2, और -2 हो जाएगी तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। ये डायरेक्ट हो गया आपका ट्रिक में, ये आप निकाल कर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हो गया, कौन से पे आ गए भाई, -2 इसका आंसर आ गया, ये भी आ गया था। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ द। अब देखो क्या कहता है 24 में इसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, जब रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है तो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है बेटा 0। ये तो सिंपल सी बात है भाई, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट मतलब कि क्या जो के है वो आर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाता है, ये समझ लो वो क्या है आपकी 0 ऑर्डर है, वे दोनों उसी में 0 ऑर्डर में ही एक दूसरे के इक्वल है, याद रखना बेटा हमेशा। 25 2ABC दे दिया, इट वुड बी 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है वो अपने आप ही कह रहा है, ठीक। ये क्या कह रहा कि अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ ए, फिर कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन एट सेम एनी कंसंट्रेशन ए। अब देखो बेटा मैं सारे सीधा एक निचोड़ी बताती थी, जो इसका होगा ये कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन, अगर आप 0 ऑर्डर में चाहे आप कंसंट्रेशन कितनी ही बढ़ा लो उसके रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं इससे पहले अभी समझा था कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, 0 ऑर्डर में क्या होता है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया ये कि कंसंट्रेशन कुछ भी करो भाई इसके ऊपर इफेक्ट, रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 फॉर द रिएक्शन, ये दे दिए भाई, रेट कॉन्स्टेंट दे दिया, इतना रेट कॉन्स्टेंट ये है, रेट दे दिए, रेट और रेट कॉन्स्टेंट, रेट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दे दिया, कंसंट्रेशन पूछ रहा है। अब देखो कंसंट्रेशन पूछ रहा है बेटा, यूनिट से पहचान लो कौन सा है,
कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड इनवर्स है, या मिनट इनवर्स आ जाए सेकंड इनवर्स। बेटा यूँ नहीं जरूर याद रखना इन सब की, ये बहुत हेल्प करेगी आपको निकालने में। अब देखो क्या दे दिया उसने, सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स इसका मतलब आपको फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा कंसंट्रेशन निकालने के लिए। और कंसंट्रेशन निकालने के लिए फर्स्ट फॉर्मूले में क्या करोगे आप, क्या होता है आपका, कहोगे N2O2, इसी की तो कह रहा है ना वो, तो क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, रेट इक्वल के N2O5। इसकी भी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, ये अपने आप निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो निकाल दो बेटा यहाँ से, इसे यहीं रखो इसके अपोन में। तो रेट कितना दिया हुआ है उसने, रेट दिया हुआ है 1.02 इंटू 10⁻⁴, और के की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.4 इंटू 10⁻⁵। इसे जो कट के आ जाए 3 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। ये रिएक्शन, ये आपको पता है फॉर्मूला, उसने कहा था कि यह रिएक्शन है, रेट इतना है, कांस्टेंट इतना है, तो कंसंट्रेशन N2O5 कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख लो भाई, के N2O5 की कंसंट्रेशन, रेट N2O5 को इधर ही रखो, उसे क्या ले जाओ, दूसरे के को दूसरे के रेट के अपोन में ले जाओ, आपकी इसकी कंसंट्रेशन अपने आप निकल जाएगी। देखो फिर आगे उसी टाइप का क्वेश्चन बेटा, देखो कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, और देखो कितनी सिंपल ट्रिक सिखाई मैंने आपको इसके लिए। 2A2 बिट ये दिया हुआ है, निकालो भाई ऑर्डर, इसे फिक्स रखो, रख दे जी फिक्स। इस पर क्या हुआ, 5 2 जा 10 बना दिया, इसका इतना ही, और 16 2 जा 32, इसका मतलब जितना इसे बढ़ा इतना ही ये बढ़ा, ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर। फिर इसे देख लो, इसे रखो सेम, इसे करो, इसे दोनों क्या, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब ये क्या हो गया 0, क्योंकि इसके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना। ऐसा अगर आपने इसे डबल किया है तो मैंने क्या कहा है, 0 ऑर्डर में कंसंट्रेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका मतलब इसका आंसर ये तो 0 है, और ये क्या है 1, इसका मतलब आपकी जहाँ भी रेट होगा आप बी, ये नहीं होगा, सिर्फ खाली क्या होगा आपका बी होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये वाला आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का है ना, जितना बड़ा इतना बड़ा। देखो बेटा बहुत सिंपल ट्रिक में बता रही हूँ आपको। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा अब आ गए 28। अब 28 को देखो भाई, 28 वाला क्या कहता है। 28 में कह रहा है आपको कि गिवन रिएक्शन दे दिया आपको, ठीक, रिएक्शन दी हुई है। ये क्या कहता है कि गिवन द रिएक्शन 2Fe, अरे भाई कहाँ गई, ये हो गया, ये कह रहा है 2FeCl3 SnCl2 ये दे दिया है इन एन एग्जाम्पल, ये कह रहा है कहीं का एग्जाम्पल है। अब देखो बेटा इसमें क्या दिया है, XYZ X + Y + Z, इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट का ऑर्डर निकाल लेंगे। अब देखो 3 मॉलिक्यूल है, कंसंट्रेशन क्या हो रही चेंज, इसका मतलब ये क्या है थर्ड ऑर्डर, जो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑर्डर होगा, इसका जो आंसर होगा बेटा क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। जब भी आपका X + Y + C आ जाता है, प्रोडक्ट 3 हो जाते हैं, चेंज हो जाता है, तीनों की कंसंट्रेशन में चेंज हो जाता है, इसका मतलब है वो 3 ऑर्डर का। फिर है डाटा, फिर सेम वही क्वेश्चन जो अभी करा है। ये तो बेटा कुछ तो अपने आप कर लियो, क्यों टाइम जो मैंने सिखा तो दिया है, इसका आंसर बता देती हूँ मैं। 29 का आंसर हो जाएगा आपका C, आप निकाल कर देखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बहुत अच्छे से ट्रिक बता दी और कई बार सिखा दी, ठीक है बेटा, नहीं होगा तो उसमें पूछ लेना, दोबारा रिपीट कर दूंगा। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए, प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, इतनी है भाई, विच बिकम, और फिर बाद में इतनी होगी, कितने टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम बाद। रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, इसके ऊपर बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये कराने के बाद, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन कराने के बाद मैं आपको इतनी सिंपल ट्रिक सिखाऊंगी 0 ऑर्डर की, कि अगर 60% दिया है तो 20% पे कितना हो जाएगा, बड़ी सिंपल ट्रिक। ये पहले आपको पूरा सिखाऊंगी, बाई चांस ऐसा अगर हम ट्रिक भूल गए तो हमें पूरा भी तो निकालना आना चाहिए, तो ट्रिक बताऊंगी लास्ट में। अब ये देखते जाओ आप, ये हो गया इतना। अब देखो क्या कह रहा है बेटा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, अब फॉर्मूला देखो बेटा इसके लिए कौन सा लगाओगे आप। K = 2.303/T log A/A-, इतना हो गया। अब रखो भाई, क्या पूछ रहा है, K पूछ रहा है ना वो, 2.303, T कितना दिया हुआ है उसने 5 log। अब देखो A कितना दिया हुआ है, A की कंसंट्रेशन कहाँ पर गया क्वेश्चन, ये 0.1, तो आप कर दोगे यहाँ 0.1। उसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.001,
0.001, एक पॉइंट गया तो यहाँ से एक पॉइंट कटा दो तो 1 2, तो इसका मतलब इसे हटाओगे तो यहाँ 10 की पावर क्या आ जाएगा -2, और ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा log 10 की पावर 2, और ये जो पावर में होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं आगे, तो क्या आ जाएगा 2.303/5 × 2, और जो इसका कैलकुलेशन करके आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 0.9212 मिनट इनवर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपका 92, ये वाला है। ठीक है, अब देखो ग्राफ, अब ग्राफ देखो भाई, ग्राफ मैं आपको बता दूँ वो ये याद कर लियो, तो स्क्रीनशॉट ले लियो आप इसका। देखो बेटा इसने क्या कहा, गिवन द ग्राफ रिप्रेजेंट द काइनेटिक ऑफ ए रिएक्शन, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। अब ये दो ग्राफ, दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक तो जीरो ऑर्डर में आता है और एक आता है फर्स्ट ऑर्डर में। अब किस किस के बीच में आता है, अब बेटा चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। दो ग्राफ बनते हैं, एक जीरो ऑर्डर में और एक फर्स्ट ऑर्डर में, जिसके ऊपर इसके कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता। एक तो क्या होगा रेट और कंसंट्रेशन बेटा मैंने अभी बताया कौन सा है, ये जीरो ऑर्डर। ठीक, कि कंसंट्रेशन आप कितनी बढ़ाओ रेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एक तो हो गया कंसंट्रेशन और रेट के बीच में। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है बेटा टी हाफ और कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच का भी ये ग्राफ आता है। तो ये दोनों, एक तो किसका हो गया जीरो ऑर्डर, किस किस के बीच में रेट और कंसंट्रेशन, एक हो गया फर्स्ट ऑर्डर, किस किस के बीच में टी हाफ और कंसंट्रेशन। लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ हो गया कंसंट्रेशन और ये हो गया आपका टी हाफ। ठीक है, इतना हो गया। अब तो आंसर इसमें क्या दे देंगे आप, इसका हो जाएगा सी। देखो जीरो ऑर्डर में वाई रेट कंसंट्रेशन क्या हो गया जीरो ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा वाई टी हाफ है और सी एक्स कंसंट्रेशन है, ये वाला। इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। अब देखो 32, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। रेट कांस्टेंट, इसका मतलब ये कह रहा कि जो रेट कांस्टेंट है भाई के है, द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम पूछ रहा, रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू इतना, ये कह रहा है इससे इतना रिड्यूस हो गया। देखो बेटा जितना टोटल होता है उससे तो रख देते हैं हम ए की जगह, क्या रख देते हैं ए की जगह रख दोगे, A/A माइनस रखते हो, और जो घट के आ जाता है वो रखते हैं हम A माइनस AX। तो क्या कहा उसने, टी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा टी पूछ रहा है, तो टी की फॉर्म में लिया उस फॉर्मूले को, वो एक ही फॉर्मूला यूज होगा बस आपका इसमें। तो टी के कितना दिया वैसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर के था ना, के को तो हम यहाँ टी को यहाँ ले गए और के कहाँ जाएगा यहाँ पर, और पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका ऐसा ही रहेगा 6 × 10⁻³ फिर क्या था आपका लोग, कितने में से कितना कह रहा है, ये तो है एक, शुरू में तो क्या था इतना, और रिड्यूस कितना हो गया 0.2 हो गया, इतना हो गया, और पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा ऊपर 0, जब इससे 10 से 10 हट जाएगा तो log 10 आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू होती है बेटा आपके 1, तो सीधा क्या आ जाएगा, और ये -3 है, -3 ऊपर क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 303 × 10⁻³ और अपॉन में कौन रह जाएगा 0.606, जब इसे इससे डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 500 सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा कि इतना टाइम लगेगा 20 से 0.2 तक रिड्यूस होने में। जो स्टार्टिंग में है वो ए, जो घट के आया वो ऐसे। देखो बेटा अगर है ग्राम में, परसेंटेज में नहीं है, ग्राम में है तो आप रखोगे एज इट वैल्यू, और अगर है परसेंटेज में तो परसेंटेज में है कि अब 60 ग्राम था, 60 ग्राम घट के टाइम ये ऐसा होगा, तो उसे ऊपर तो रखोगे आप, यहाँ रखोगे 100, और नीचे जो घट के आया जैसे 60% दे दिया तो उसे 100 में से 60 को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। और अगर ग्राम में है तो ऐसे ही वैल्यू रखोगे, अगर परसेंटेज में है ऊपर तो सब मेरा आएगा 100, और जितनी परसेंटेज में 50% कह रहा है 60% कह रहा है उसे 100 में से माइनस करके नीचे रखोगे। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बेटा आपको बता दिया। अब 34 पे देखो, 34 में क्या कह रहा है, 34 ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट दे दिया बेटा इसमें भी, रेट कांस्टेंट के टाइम रिक्वायर्ड 40 ग्राम ऑफ दिस, सेम वही है ना, तो क्या आ जाएगा 40 से 10 ग्राम जाना 40/10, और टी की जगह के हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये किसकी पावर में आ जाएगा 2 की पावर 2 करके, ये लोग क्या आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 लोग 2 की वैल्यू करके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, जो इससे पहले कराया है उसके जैसे ही है। मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको, क्या है 34 है ना, 34 का हो जाएगा आपका डी, ये आंसर आ जाएगा आंसर देना बेटा, ये आ गया क्या। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 35।
हाँ, जो आप कर सकते हो बार बार, उसमें क्यों टाइम है, और नया सीखो। ठीक है, अब देखो 35 में क्या है, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्टेंट। करेक्ट डिफरेंस, अब करेक्ट डिफरेंस कह रहा है क्या सही है। देखो हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विच इज इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन जो सेकंड ऑर्डर है वो कंसंट्रेशन से डिपेंड करती है। ये डिफरेंस है दोनों में, याद रखियो। क्या होता है बेटा, जो फर्स्ट ऑर्डर है आपकी, जो इसमें 35 था ना, जो फर्स्ट ऑर्डर है आपकी जो हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट होती है, डिफरेंस हो गया। और लेकिन जो सेकंड ऑर्डर है वो हाफ लाइफ के डिपेंडेंट होती है। अभी मैंने ग्राफ में भी कहा है कि जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट होती है, वो इसका इफेक्ट नहीं, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। देखो बी में बोला है ऐसे ही कि फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड, लेकिन हाफ लाइफ में सेकेंड ऑर्डर पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ पीरियड इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है अगर हम डबल कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। अब देखो क्या फॉर्मूला है, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर उठा लो भैया। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है आपका टी हाफ, ए की कंसंट्रेशन अपॉन यहाँ क्या के। तो इसने क्या कहा है 2k, कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, रिएक्टेंट इज डबल एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या हो जाएगी बेटा, इसका अगर आप ये वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो कंसंट्रेशन होती है। अगर आपने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो कंसंट्रेशन डबल, तो कंसंट्रेशन इसकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे जितना बढ़ाओगे इतना ये बढ़ेगी, जितना ये बढ़ाओगे इतना ये बढ़ेगी। ठीक है, ये डायरेक्टली एक दूसरे के क्या प्रोपोर्शनल। अगर डबल करे तो वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, डबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 पर आगे, द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इतना दे दिया। फर्स्ट ऑर्डर पे क्या दिया भाई, हाउ मच टाइम विल टेक 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन भाई, 20/50। ठीक, क्या दे दिया, रेट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्पेसिफिक रेट दे दिया आपको, हो जाएगा 37। चलो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ 37 में कैलकुलेशन कर लेना, फॉर्मूला लगा देती हूँ बस में। रेट दे दिया भाई, के दे दिया उसने क्या, T.303/T log A/A माइनस एक्स, कितना दे दिया उसने। अब क्या कह रहा है वो, के कितना दिया हुआ है 30, 10 की पावर माइनस के 2, या इधर ले जाओ आपकी मर्जी है, यहीं की कर लो, चाहे 2.303/T लोग कितनी वैल्यू दी है 20 और 5, 10 की पावर माइनस के 2, 2.303T लोग 4 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। ये कहाँ जाएगा यहाँ पर, ये टी इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, T = 2.303/10 की पावर माइनस 2, तो मल्टीप्लाई 2, लोग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30, ये होती है, जिससे कैलकुलेशन करके आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 2। कौन सा क्वेश्चन है आपको, इसे जो मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 138.6, ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, मैंने फिर भी बता दिया आपको स्पीड इसमें। 38 द रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना दे दिया। ठीक है, एट टाइम दे दिया भाई, मोल्स यहाँ से यहाँ तक, सेकंड आफ्टर इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड पूछ रहा है भाई। देखो हाफ लाइफ पीरियड कैसे करूँगी इसमें, अब देखो सबसे पहले हाफ लाइफ में आपको क्या चाहिए, देखो अभी पहले तो यूनिट देख लो आप, जो यूनिट है किसकी है 38 है। अब देखो कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। आप फर्स्ट ऑर्डर में क्या करोगे, आप जो ये है आप फॉर्मूला लगाओगे वही, 2 टाइम दिए हुए हैं। ठीक, और कंसंट्रेशन दी, कंसंट्रेशन की जगह क्या दे दिए, 2 रेट दे दिए। देखो कैसे करोगे बेटा, रेट दो या आप कंसंट्रेशन दो। रेट दिया है तो रेट लिख दो, कंसंट्रेशन की जगह कंसंट्रेशन दिया है तो रेट लिख दो। तो देखो K = 2.303, 2 टाइम है ना, तो T2 माइनस T1, जब 2 टाइम दिए हो, रेट है तो A1 की जगह रेट ही लिख दो, रेट R1 रेट R2, बस और कुछ नहीं करना आपको। और वैल्यू रख दो 303, T2 20 - 10 और लोग
जो भी वैल्यू दी है 0.04 अपॉन 0.03, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 2.303 अपॉन क्या बच जाएगा यहाँ पे 10। तो लोग देखो बेटा जो अपॉन में होती है ना वैल्यू लोग में, तो माइनस में चली जाती है, लोग 3 ऐसे चली जाती है। अब इनकी वैल्यू इसे कैसे भी सोल्व कर सकते हैं और सिंपल कर सकते हैं, 2 की पावर 2 कर ये यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 2 की वैल्यू रख देना, तो क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 10 इंटू 2 लोग सीधा वैल्यू रख देती हूँ मैं इसकी भी 0.3010 और माइनस इसकी वैल्यू रख देना, और इसकी जो आंसर आ जाएगा 24 पॉइंट, वो जो यहाँ से निकल के आएगी आपकी के की वैल्यू आएगी आपकी 0.0287 सेकेंड इनवर्स। अब ये बात कह रहा ये तो निकाल लिया के, लेकिन पूछा क्या भाई उसने के थोड़ी पूछा है, उसने पूछा है हाफ लाइफ। ये सब का तामझाम किया है आपने हाफ लाइफ के लिए, तो 0.693 अपॉन के की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 24.14। ठीक है बेटा। फिर है नेक्स्ट 39 में क्या कह रहा है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल इन ए रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड। देखो आपको मैंने अभी बताया था वो कौन सी रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ के इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, फर्स्ट ऑर्डर। देखो कितनी बार क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, हाफ लाइफ पर एक फर्स्ट ऑर्डर ही है जिसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे नहीं इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कंसंट्रेशन और रेट, और इसमें हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन हो गया आंसर। अब देखो फिर ये देखो इसके लिए बेटा मैं ट्रिक सिखा रही हूँ, ये ट्रिक मैंने बनाई हुई भी थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो उसने कहा है T50 है तो T75 बनाओ, तो हाफ लाइफ में सिर्फ किसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा T हाफ, सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई करनी, आंसर क्या आ गया आपका 2। 50 देकर 75 का पूछ रहा तो क्या आंसर आ गया 2। 50 देकर 87.5 का पूछेगा तो आंसर आ गया क्या 3। इन्हें सीरियल वाइज याद कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आपको, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक, एक ही रहा। अगर 90 देकर 99 का पूछे, ये सीरीज में याद करने आपको 90, 99, 90, और ये भी सीरीज में याद करना 1 2 3 4, और बस 90 पूछ रहा 99 तो 2 आ गया, 90 देकर 99 पॉइंट पूछ रहा तो 3 आ जाएगा, 90 देकर 99.99 पूछ रहा है तो 4 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसे मैं छोटा और छोटा करके लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो जहाँ भी वो लाइफ को कह रहा है, ठीक है, उसे सीधा आपको क्या करना है, जहाँ हाफ लाइफ है, जहाँ 10 सेकंड लिखा ना, जितना वो टाइम दे रहा है उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो अब अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। ये हो गया, अब देखो 40 वाला हो गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, हाफ लाइफ दे दिया, टी हाफ दे दिया बेटा। ठीक है, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर का स्पेसिफिक कांस्टेंट पूछ रहा है, सिंपल सा सीधा फॉर्मूले में रखो, मैंने साथ के साथ कर दिया, ये रख दिया, ये फॉर्मूला रख दिया कि इधर ये इसके अपोन ये अपोन आकर आपका आंसर आ जाएगा 5 × 10 की पावर -4। लेकिन -4 में नहीं, वो पॉइंट में था, ये पॉइंट सरका के तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो 0.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैंने बताया था जहाँ परसेंट दे रखे हो तो ऊपर 100 और 60 में से माइनस करोगे 100 को, क्या आ जाएगा अपॉन 40, तो 100 अपॉन 40, टाइम दे दिया कितना 60। इसके लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, पहले आप पूरा कंप्लीट समझो। अब देखो बेटा इसके लिए फॉर्मूला हो गया 10 से ये क्या है 60, इसे काट लो, 2.5 बार कट गया। इस तरह देखो बेटा, इस तरह के अगर पॉइंट वाइज है तो ये पॉइंट हटा के इनवर्स में ले आते हैं। ठीक, कितना बच गया 25, और 25 को अगर हम 5 की 5 रेशियो में रखें, क्योंकि 25 कहाँ एंटी लोग में ढूंढते फिरेंगे, ये कहाँ चले जाएंगे लोग के आगे, तो लोग 5 की वैल्यू रखोगे और ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 आगे चले जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो कैलकुलेशन करोगे, इसका जो आंसर आएगा के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0153, और पूछ रहा है वो क्या टी हाफ, तो टी हाफ का फॉर्मूला आपको पता ही है। एक और वैल्यू दी है इसमें, ये तो निकाल लिया आपने एक का, एक और 50% कह रहा है कि सेम सब चीज़ सेम है, दूसरा 50% है। ठीक, अब इसी तरह सेम
टी वगैरह तो सब चीज़ लोगे सेम, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 40 लिया 40 की जगह क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो log 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो उसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका, डायरेक्ट ही कर देती हूँ बेटा मैं ये, तो आपका आ जाएगा 2.303 के log 100/50। तो इसका जो कैलकुलेशन करके आ जाएगा 45.31 आ जाएगा, इसकी आ जाएगी और इसकी ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 44। तो कितना आंसर आ गया 45 मिनट। अब नेक्स्ट देखो, अब बेटा 44 देखो, 44 में क्या कह रहे हैं, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए चेंज होगा बी में, इफ़ के रेट कांस्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ए कितनी है, तो हाफ लाइफ पूछ रहा, तो बेटा इसकी फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला रखोगे, कैसे रखोगे, देखो इसका जो रेट दे रहा है, जिसने रेट दिया है वो दिया है रेट इक्वल 2 × 10⁻⁻5 दे दिया। ठीक, और क्या कह रहा है, इतना तो हो गया, ये तो रेट दे दिया उसने, मोल लीटर और सेकंड इनवर्स कह रहा है। अब हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर है, n इक्वल क्या आ गया 1, तो रेट की फॉर्म में लिख दो। रेट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ए की कंसंट्रेशन n कितनी है, फर्स्ट है तो 1 हो जाएगी, तो क्या आ गया के ए, ये हो गया नहीं हो गया, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। आपके पास क्या है, आर की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू है, तो क्या निकालोगे, ए की कंसंट्रेशन भी है, तो क्या निकालोगे, के की वैल्यू निकालो, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये का ये इसके अपोन रेट अपोन ए की कंसंट्रेशन। रेट कितना है बेटा, देखो रेट कितना दिया है उसने आपका 2 × 10⁻⁻5, कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.01, इसे जो कट करके आएगा वो आएगा 2 × 10⁻⁻3। ये तो आ गया आपका के, पूछ रहा है क्या है वो, हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ निकाल दो, आपको पता ही है टी हाफ इक्वल होता है आपका 0.693/के, और के आपने अभी निकाला है, ऐसे टी हाफ निकल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ देखो बेटा, ये तो 44 हो गया, ये वाला क्या 45 था ये बेटा, मैंने सोचा 45 आ रहे, 44 देखो 44 रह गया ना, देखो इसकी कंसंट्रेशन मैंने सोचा ये 45 है। देखो ये इसे देखो, इन्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए बी इफ़ द रेट ऑफ कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है, तो इसकी लॉग की फॉर्म में रख लो बेटा। 44 का क्या होगा आपका, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता है जो फॉर्मूला होता है ये होता है के इक्वल टू 2.303/T, और log A/A-x होता है, ये तो होता है। फिर वो कह रहा हाफ, देखो हाफ हो गया, उसकी कंसंट्रेशन का क्या हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5, हाफ लाइफ कह रहा है इसकी। हाफ लाइफ का मतलब किसका, जो शुरू में था उसका, ये जो ये है ये आधा हो गया, पहले वाले का ये क्या हो गया, हाफ हो गया। अब इसे पहले से ही कैलकुलेशन करके ये 2 हो गया, 2 में से एक गया, एक ही बच गया, और ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ना 2A/A, ए से ये क्या आ जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा log 2। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या, उसने कहा जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी हाफ लाइफ आधी हो गई, तो ये इनिशियल है, ये इसकी आधी, जब इसका एलसीएम लोगे 2A में से एक आ जाएगा, एक ही बच जाएगा, एक ये ऊपर पहुँच जाएगा 2A, इससे ये कैंसिल log 2 आ जाएगा। इतना तो बेटा मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। तो क्या आ गया, तो इतना हो गया पार्ट आपका। इतना होने के बाद अब देखो, तो t इक्वल टू टी हाफ कर दो, टी हाफ 2.303, टी की जगह हमने क्या रख दिया टी हाफ, तो log 10⁻2 हो गया। अब बेटा देखो उसने लोन में ऑप्शन दिया हुआ है, देखो लोन में ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब log में नहीं है, जो log है log वाली वैल्यू आती ही नहीं कोई सी भी, क्योंकि इसमें तो हाफ करने के लिए क्या है, लेकिन लोन ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, आपके लोन की, जो इतनी वैल्यू होती है लोन की इक्वल टू क्या होता है 2.303 log, जो वैल्यू होती है ये बेटा लोन की होती है। तो आप यहाँ क्या कर दोगे, तो बेटा ये पूरी वैल्यू किसकी होती है लोन की, और ये आगे चले जाएगा तो क्या आ जाएगा लोन, ये पूरा का पूरा किस में बदल गया लोन में, तो लोन
2 आपका 2 और अपॉन के आंसर आ जाएगा आपका ये वाला ln 2 अपॉन के ये वाला आंसर क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है। अब ये देखो 46। अब 46 में क्या कह रहे हैं बेटा, 46 में देखो आपका ये तो मैंने करा दिया पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने कितने करा दिया आपको, जो हो गए वे नहीं कराऊंगी बेटा बार बार। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट, ये भी देखो कितनी बार बता दिया कौन सा है, इंडिपेंडेंट होती है कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अब इस पर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि बेटा जो हो गया वो बार बार उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में क्यों टाइम वेस्ट किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दे रखे, इसने कहा कि रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी, क्या ऐसा हो सकता है जिस किसी के पास बिल्कुल भी एक्टिवेशन एनर्जी, और जब एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी क्या वो रिएक्शन कर पाएगा, क्या रिएक्टेंट एक दूसरे से साथ कोलिजन कर पाएगा। इसका मतलब इसने तो पहली बात गलत कह दी, सबके पास अपनी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है, तो कैंसिल ही हो गया। फिर कह रहा है आर द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट एब्जॉर्ब होते हैं रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये बात सही है। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब पहला गलत सेकंड सही, कौन सा हो गया, ए फर्स्ट और ट्रू, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको एक ट्रिक सिखाऊंगे, परसेंटेज वाली थी ना, कि 2% देकर एक का टाइम देकर तीसरे का टाइम पूछ लेता है। जैसे कि सपोज अगर आपको कह दिया कि TX 20 है और TX जो ये है ये क्या है 5 मिनट, ये कह दिया कि जो TX है इतना डिकम्पोज होता है 20 मिनट में, ठीक है। जो TY है ये इतनी परसेंट कितने टाइम में होगी, ये परसेंटेज दे रखी, सपोज करो ये कितनी परसेंट दे दी, 20% दे दी कि 20% तो इतने टाइम में होता है, और 60% कितने टाइम में होगा। तो क्या रखो, सीधा फॉर्मूला क्या रखोगे आप, क्या कर दोगे बेटा, पहले तो इसकी वो ले लो स्क्रीनशॉट, ये तो 0 ऑर्डर के लिए होगा आपका शॉर्टकट, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन करो, देख सपोज करो ऐसे दे दिया कि T20% पे इतना है इतना टाइम लगा डिकम्पोज होने पर, तो 60% पे कितना टाइम लगेगा, इसके लिए सीधा परसेंटेज फॉर्मूला, TX में T20% पे अपॉन T60%, एक्स का टाइम कितना दे दिया उसने 20, और वाई का निकाल लो, इसका इधर इसकी इधर, और आपकी ये वैल्यू दे देगा। और इन अब देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको एक ट्रिक सिखाऊंगे, परसेंटेज वाली थी ना, कि 2% देकर एक का टाइम देकर तीसरे का टाइम पूछ लेता है। जैसे कि सपोज अगर आपको कह दिया कि TX 20 है और TX जो ये है ये क्या है 5 मिनट, ये कह दिया कि जो TX है इतना डिकम्पोज होता है 20 मिनट में, ठीक है। जो TY है ये इतनी परसेंट कितने टाइम में होगी, ये परसेंटेज दे रखी, सपोज करो ये कितनी परसेंट दे दी, 20% दे दी कि 20% तो इतने टाइम में होता है, और 60% कितने टाइम में होगा। तो क्या रखो, सीधा फॉर्मूला क्या रखोगे आप, क्या कर दोगे बेटा, पहले तो इसकी वो ले लो स्क्रीनशॉट, ये तो 0 ऑर्डर के लिए होगा आपका शॉर्टकट, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन करो, देख सपोज करो ऐसे दे दिया कि T20% पे इतना है इतना टाइम लगा डिकम्पोज होने पर, तो 60% पे कितना टाइम लगेगा, इसके लिए सीधा परसेंटेज फॉर्मूला, TX में T20% पे अपॉन T60%, एक्स का टाइम कितना दे दिया उसने 20, और वाई का निकाल लो, इसका इधर इसकी इधर, और आपकी ये वैल्यू दे देगा। और इन दोनों में से भी कोई से ना कोई से की ये वैल्यू दिए रखेगा कि कितना दिया है, तो आप एक की पूछ लेगा। यहाँ पर अगर इसकी पूछेगा तो इन तीनों की वैल्यू होगी, अगर इसकी पूछेगा तो इन तीनों की वैल्यू होगी। तो यहाँ से आप शॉर्ट ट्रिक से जिसका भी जो पूछेगा उसी का ही आंसर आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू दिए रखेगा, 20/60 ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये वैल्यू हो ही जाएगी आपकी 20, और वाई ये 20/60 ये इससे कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका आंसर वाई, ठीक है। ऐसे ही आपका ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आप ऐसे करते हो ना कि x की 100 जैसे 2% दे दी, एक बार से घटाते हो, एक बार से करते हो, फिर आखिरी में आकर उन दोनों को इक्वेशन को एक दूसरे से क्या करते हो, डिवाइड करते हो। डायरेक्ट रखो 60/50%, इसके अपॉन इसके परसेंटेज, सीधा काट के आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है बेटा। ये है आपके लिए शॉर्ट ट्रिक। बेटा मैंने बहुत सारी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, जो शॉर्ट ट्रिक ना समझ में आए कमेंट में बोल देना, एक बार और रिपीट करा दूंगी आपके लिए। बहुत अच्छी है, सिंपल सी इजी वे में आपका हो जाएगा बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।
थैंक यू।